2020 दिल्ली दंगा केस में बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज फैसला सामने आया है। शर्जील उमर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। उमर और शर्जील को बेल नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लंबे समय से जेल में रहना जमानत का आधार नहीं होता, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दी है। तो ये बड़ी जानकारी, उमर और शर्जील को जमानत नहीं मिली है, ये बड़ा अपडेट आपको बता रखे हैं। आपको बता दें, लंबे समय से जेल में बंद गए दोनों दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले उमर और शर्जील ने जमानत की याचिका लगाई थी। जमानत को लेकर दलील ये दी गई थी कि लंबे समय से जेल में बंद गए, इन्हें जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय तक जेल में रहना कोई जमानत के लिए ये आधार नहीं होता है और इन्हें जमानत नहीं दी गई है। अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। अमृत, जो बाकी 5 आरोपी हैं उन्हें जमानत दी गई है, उसको लेकर क्या अपडेट, और साथ ही साथ इन दोनों को जमानत न दिए जाने के पीछे क्या तथ्य निकलकर सामने आया? दीपेश, देखिए, जो मामला है वो हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अहम है और आज कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें स्पष्ट रूप से एक लाइन ड्रॉ की है, जिसमें यूएपीए को लेकर के जो आरोपों के हिसाब से जो कन्फ्यूज़न था उसको सुप्रीम कोर्ट ने दूर करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यूएपीए में जो धारा है 43 उसके तहत जो बताया गया है कि जमानत के क्या आधार होने चाहिए, उसके हिसाब से जो है अगर तय किया जाए तो वो काफ़ी सख्त है। बाकी मामलों में जिस तरह से जमानत दिया जाता है वो उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती है। जिस तरह से यूपीए, इसकी व्याख्या भी पूरी तरह से की जा चुकी है। तो कोर्ट ने एक तरह से लाइन ड्रॉ की है कि अगर यूपीए किसी पे लगता है तो उसके जमानत की जो शर्तें हैं वो बिल्कुल ही जुदा है जो आम जमानतों की होती हैं। इसी के आधार पर कोर्ट ने यह भी तय किया कि जो आरोपों को लेकर के जो एक पैरामीटर है वो सभी आरोपियों का भी एक समान नहीं हो सकता है। और उसी आधार पर देखा जाए तो 5 आरोपी, जिसमें शिफाउर रहमान, गुलशिफा फातिमा और मिरान हैदर और बाकी अन्य 2 जो आरोपी हैं उन्हें जो है जमानत दे दी गई है। गुलशिफा की जो अदालत ने जो एक तरह से उन्हें जमानत दी, उसका आधार ये दिया गया, उनकी कोर्ट में जो वकीलों ने दलील दी कि एकमात्र वही महिला है जो अभी तक जेल में लंबे समय तक बंद है, उन्हें जो है उन्हें जमानत नहीं दी गई, जबकि बाकी महिलाओं को जमानत दे दी गई। तो समानता के अधिकार पे जो जमानत के जो एक पैरामीटर दिया गया कि समानता के अधिकार पे गुलशिफा को जो है उन्हें भी जमानत दिया जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात है कि इस केस को लेकर के सबकी नजर इसलिए भी रही, देश के भीतर भी सबकी नजर टिकी थी कि जिस अंदाज में एक तरह से देश को ब्लैकमेल करके सरकार को बदलने की कोशिश की गई, जो चार्जशीट में यह बात जो रखी गई है उसके ऊपर जो है सबकी निगाहें थी। और दूसरी तरफ इसमें विदेशी लोगों का भी बड़ा जो है इंटरेस्ट था। अमेरिका से 5 सांसदों ने इसको लेकर के चिट्ठी लिखी थी और इसको लेकर के भी सियासत गरमाई थी। भारत ने भी जो, लेकिन कोर्ट ने एक चीज और स्पष्ट कर दी है ना कि इस मामले को लेकर त्वरित सुनवाई बेहद आवश्यक है और यही कारण है कि इसको अब डिले नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर ये नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने आज एक और चीज स्पष्ट कर दी है कि अब 1 साल तक ये अपील नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पे यही तो बात है इसमें कि इस दौरान कोर्ट ने कई चीज़ों को स्पष्ट किया है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में। कोर्ट ने आज कन्फ्यूज़न को दूर किया है, खासतौर पे जमानत को लेकर के। और दूसरा, उसने यह भी सुनिश्चित किया है कि जब भी यूएपीए का है तो यूएपीए के जो जितने भी प्रावधान हैं उसी के ग्लांस से, उसी के आईने से, चश्मे से इन सब चीज़ों को देखा जाएगा, न कि किसी और चीज़ों के द्वारा कहीं जो है डाइवर्ट मामला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जो मामले में जो सुनवाई है अब वो तेजी से हो जाएगी, क्योंकि यह दलील दी जा रही है लगातार। जो एक तरह से जो बचाव पक्ष है ये कह रहा है कि देखिए, इस मामले में आरोपी बहुत दिनों से जेल में बंद है, तो एक तरह से वो उनकी सजा के तौर पर ही यह हो जाता है। कोर्ट ने इसी दौरान कहा कि देखिए, जो प्रावधान है उसके मुताबिक अगर कोई लंबे समय तक ट्रायल के दौरान कारावास में रहता है तो उसे सजा नहीं माना जाएगा। ये तो बड़ी बात है। ये नहीं हो सकता है कि आप ट्रायल के दौरान अब जेल में हैं तो उसे सजा मान लिया जाएगा। जब आपके खिलाफ जो आरोप तय हो जाएंगे, सजा सुनाई जाएगी, तो फिर अलग टाइम पीरियड होगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात आज कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।